आंखों की रोशनी से महरूम होना एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी को भी अपना आप दूसरों से कमतर महसूस हो सकता है। सेम चीज बचपन में मेरे साथ भी होती थी। क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ और अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई हूँ। मेरा नाम है मुर्तजा अहमद। मैं हाफिज हूँ, आलिम हूँ और इस वक्त मुफ्ती कोर्स कर रहा हूँ। साथ में मैं परस्यू कर रहा हूँ BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके साथ साथ मैं एक इदारा चलाता हूँ, जामिया अहसनुल बनात, जहाँ पर मैं बच्चियों को दीनी तालीम देता हूँ। और आज मैं आर्य शाहनवाज के पॉडकास्ट में आया। Opportunities are not provided, they are created। ये इंग्लिश कोटेशन शायद आपने सुना होगा। हमारे साथ जो आज जुड़ा हुआ है उनके ज़िंदगी के कुछ पल, उनसे ये ऐसा ज़रूर होता है कि सच में अगर हमने कुछ भी किया है, डिग्रीज़ किए हैं, हमारे पास बहुत सारे स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, तो तब तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जब तक हम खुद अच्छी खासी कोशिश नहीं करते हैं। इस पॉडकास्ट में नॉलेज भी है और एक रियल मोटिवेशन भी है, और सुनने के बाद आपकी सोच में भी ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मैं शाहिद माहूबीन, मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। ओके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, बचपन में आपको क्या लगता था? आपका जो एनवायरनमेंट था, आपके घर वालों का जो एटीट्यूड था आपकी तरफ, और आपके रिश्तेदारों का, सोसाइटी का, तो उस वक्त के कुछ फीलिंग्स शेयर कीजिएगा कि आपको लगता क्या था उस वक्त। देखिए, बचपन में जब किसी भी फैमिली, मतलब अगर कोई भी फैमिली आप देखेंगे, उसके फैमिली में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसको कोई भी फिजिकल जो है वो डिसेबिलिटी हो। डिसेबिलिटी होती है, कोई किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है, हम्म। उस टाइम पे उनके जो एक्सप्रेशंस या उनकी जो फीलिंग्स होती है वो ये होती हैं कि हाय अफसोस, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस जो वो बच्चा होता है उसके टुवर्ड्स एक वो सिंपैथिक, जो जिसको हम कहते हैं बिहेवियर, स्टार्ट हो जाता है लोगों का कि ये जो है, यानी ये बेचारा, हाय अफसोस, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो एक रीजन बनता है बच्चे के। धीरे धीरे करके उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, धीरे धीरे करके वो जो है ना, हम्म। चीजों को सही तरह से समझना छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल। सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी कि मुझे भी जब मैं पैदा हुआ था, घर हम्म। वालों को जब पता चला डिसेबिलिटी के बारे में, तो हम्म। कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर भी ऐसा ही रहा कि हम्म। हाय अफसोस, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर मेरे आसपास के का जो एनवायरनमेंट है वो वैसा ही हो गया कि मुझे लोग ट्रीट थोड़ा सा अलग तरीके से करते थे। बाकी लोगों को ओके। ट्रीट डिफरेंट तरीके से किया जाता था, मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। हम्म। तो मुझे एबनॉर्मल तो फील होता था कि भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से मुझे क्यों लोग। होता है हाँ। ना, समटाइम्स आप अगर आप एक्स्ट्रा पैम्पर करते हो किसी को तो उसको वो एबनॉर्मल लगने लग जाता है। या तो वो चीज मुझे फील हुई है बचपन। क्या नहीं करना चाहिए, एक फैमिली को क्या नहीं करना चाहिए बचपन में एक ऐसे बच्चे के साथ जिसको कोई डिसेबिलिटी है? दैट इज कि आपको बच्चे को बांध के नहीं रखना चाहिए और बार बार आप उसको ये कहो कि आप गिर जाओगे, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। तो वो एक चीज है, जो वो पाबंदी आप उस पर लगाते हो, वो पाबंदी उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लो करती है। प्लस उस चीज की वजह से बच्चा, वो जो क्रिएटिव माइंड है वो डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलता है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने अब जब भी कोई ऐसा पर्सन जिसको, लेट्स से कोई विजुअली इम्पेयर्ड है कोई बच्चा, तो नो डाउट कि फैमिली जो है वो थोड़ा बहुत टेंस फील करती है और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली वो कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको ऐसे उसके साथ ऐसा डील करना है कि उसको सच में बंधा हुआ महसूस हो। तो अगर आप को लगता है कि नहीं, ये इसके लिए खतरा हो सकता है कि ये अकेले बाहर निकले या किसी इंसान के बगैर ये कोई एक्टिविटी करे, अगर वो आपको खतरा लगता है तो आप उसके साथ रहे, लेकिन उसको बाहर निकाले। और जो चीज़ जैसी होती है उसको जब हम एक्सेप्ट वैसे ही करते हैं तो वही बेहतर होता है इंसान के लिए। जितना हम उस चीज़ को छुपाएंगे, चाहे वो कोई डिसेबिलिटी हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि मेरे माशरे में पता नहीं चलनी चाहिए, तो धीरे धीरे करके ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कहीं ना कहीं जहां पर हमारी फैमिलीज लैक करती हैं वो वही बात है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीजों।
देखो ये होना था और हो चुका है। आपकी आपके यहाँ एक ऐसा बच्चा आ चुका है जिसको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, ये हो चुका है। अगर आप ये सोचोगे कि मतलब नहीं यार ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो आप ये खुद से झूठ बोल रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, प्लस आप हाँ। उस बच्चे को भी धोखा दे रहे हो। राइट। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे इस चीज को कि हाँ हमारे बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के साथ हमें डील करना है, जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे, नतीजा निकलेगा आप भी खुश रहोगे, आपका बच्चा भी खुश रहेगा, और वो अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ढूंढेगा और अपने आप को साबित करने की कोशिश वो डेफिनेटली की। राइट, राइट, राइट। तो अब जो आपने अपने माहौल के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दी, तो इस माहौल में रहते हुए कौन सा स्टेप ऐसा था या क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से अभी आपके अंदर ये एबिलिटीज़ है? आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो इंडिपेंडेंटली, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो बहुत अच्छे से, इसके अलावा भी आप बहुत सारे काम करते हो, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हो, और एक ही साथ आप मल्टीटास्क करते हो। तो ऐसा क्या हुआ कि आप आज इस मकाम पर हो? आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा शुक्रिया उन लोगों का अदा करना चाहिए जो आपको कमजोर समझकर आपको नीचा दिखाते हैं, एंड आपको कमजोर समझकर आपका हाथ छोड़ देते हैं और दूर चले जाते ओके। हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका आपके ऊपर सबसे बड़ा एहसान होता है, हम्म। बिकॉज उनके जरिए से आपकी जिंदगी में एक ऐसी जिसको आप कह सकते हो कि चाहत आ जाती है, हाँ, और ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। हाँ, जब मेरे पेरेंट्स को लोग बोलते थे कि यार ये क्या कर सकता है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये बेसिकली जब मेरे घर वालों ने कहा कि इसको हाफिज बनना है, स्टार्टिंग में घर वालों का ये था कि इनको हाफिज बन, तो बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि यार ये कैसे हाफिज बनेगा, क्या कर पाएगा। और फिर मल्टीपल जैसा कि हमारी सोसाइटी में है कि नहीं इसको ये करना चाहिए, इसको बल्कि इसको अंदर रखो, इसको बाहर मत जाने दो, ये सारी चीजें जो है वो बहुत हुई सोसाइटी। हम्म। मेरे अब्बू ने मुझसे पूछा कि क्या आप हाफिज कर सकते हो, क्या आप हाफिज करोगे, तो आई सेड यस, आई विल डू इट। फिर ओके। वो लोग जो कहीं ना कहीं ऐसा था कि मतलब जिनको लगता था कि हम नहीं, वो ये नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ, हम्म। उनके सामने ये चीज हुई और उन्होंने देखा कि इस मतलब हाफिज क्या, इस टाइम पे आलिमियत भी मुकम्मल हो चुकी है, इस टाइम पे इफ्ता कर रहा हूँ, तो उनके देखते ही देखते ये सारी चीजें होंगी। बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि उन्हीं का एहसान होता है जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपने जिस हिसाब से इस चीज़ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ले लिया कि आपको लोग बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते, या आप अपना एहसास रखो, कमरे में बैठो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भले ही आपको शायद ये भी लगा हो कि मुझे सच में मैं सही तरह से काम नहीं कर सकता, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ता है बहुत मैक्सिमम टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर लगा कि मैं इस चीज़ को, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता लॉन्ग पीरियड के लिए, मैं डिप्रेशन में मुलविस हो सकता हूँ। तो आपने कदम उठाया। बट ऐसे भी लोग होंगे जो शायद सच में उस पावर के अंदर दबते होंगे। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मुर्तज़ा, जब मेरी मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम मुर्तज़ा साहब के साथ, तो मुझे उस चीज़ का एहसास है कि 3 दिनों में इसने टॉक बैक सीखा, और उसके बाद सीधा ये कमेंट्री स्क्रीन रीडर, जो कि एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो मुर्जा, आपके अंदर बहुत प्यास थी सीखने की, यू वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट रियली। डेफिनेटली। और मुझे वो पल याद आते हैं मुर्तज़ा, जब आप बार बार बोलते थे कि मुझे टॉक बैक ख़त्म करना है, मुझे कमेंट्री स्क्रीन रीडर स्टार्ट करना है। और जब आपने मुझे वैसा एटीट्यूड दिखाया ना, तो मैंने भी बहुत अच्छा मोटिवेटेड फील किया कि नहीं, इसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट कि आपने उस तरह का एटीट्यूड दिखाया उस वक्त। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या सच में हमें अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करना चाहिए? एक कहावत है कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो, हम्म। आपको क्या करना है, आपको उस चीज के पीछे भागना पड़ेगा। या यू हैव टू ट्राई। तलाश करनी है। आपको ढूंढना है वो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि घर बैठे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम्म। मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कोशिश करते रहनी है। फेलियर भी पॉसिबल है कि आप हाँ। फेल हो जाओ कहीं पे, लेकिन जब तक आप कोशिश करोगे
उम्मीद बाकी रहेगी कि आप वो चीज हासिल कर लो, लेकिन घर बैठे इंतजार करने से कुछ नहीं हो सकता। राइट। और जब तक फेल भी नहीं होता है इंसान, तब तक उसको पता भी नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्या गलती है और क्या इम्प्रूव करने की और जरूरत हाँ, समवन राइटली सेड, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ। है। इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। आप जीत रहे हो, आप दूसरों को लीड करोगे, आगे आगे जाओ। अगर आप हार रहे हो, आप गाइड कर सकते हो अपने आप को भी और दूसरों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। और रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है जिंदगी में। तो क्या लगता है आपको, किन चीज़ों की कमी है अभी उन लोगों में जिनको डिसेबिलिटी है? किन स्किल्स की कमी है जो आपको लगता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ओके। कि हम सबसे पहले खुद पर भरोसा नहीं करते। हम्म। अपनी जात पर जब तक तुम भरोसा नहीं कर सकते, तब तक तुम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कह सकते हो आप कि नया सीखने की प्यास का ना हो, चीजों को बदलने की प्यास का ना हो। आप जिस माहौल में पैदा हुए हो, आप चाहते हो मैं उसी माहौल में जीऊं और उसी माहौल में जाके मर जाऊं। ये जो इसे मैं, सॉरी टू से, बट छोटी सोच कहूं, हम्म। कि जिस माहौल में पैदा हुए उसी माहौल में जियो, उसी माहौल में मरो। कोई चेंज, कोई डिफरेंस आप नहीं हम्म। कर रहे हो, कोई डिफरेंस क्या? आप नहीं ला पा रहे। हम्म। एंड थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियरिटी ऑन योर गोल्स। हम्म। आप क्या चाहते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है हमारे यहाँ, कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें जिंदगी में करना क्या है। शुक्रिया आपका कि आपने अपने ये इंसाइट्स शेयर किए। तो सुनने वालों को मैं ये कहूँगा कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये रहा हमारा एक नया सेक्शन, अनएक्सपेक्टेड सवालात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या आजकल आप कभी कभार जिंदगी में रोते हो जी, बच्चों की तरह? डेफिनेटली ओके। होता है, बिकॉज यही तो इंसान की पहचान है, कि इंसान रोता है, हंसता है। यही तो इसके इमोशंस ही सबसे बड़ी चीज है ना इंसान के अंदर, वरना क्या फर्क रह जाएगा रोबोट में और इंसान में। ओके। बचपन में आखिरी दफा आपने कब चोरी की थी? ये फंस गया। अ, ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा। वाह, दैट्स ग्रेट साइन। ओके। आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन, आप शादी से डरते हो कि नहीं? शादी करने से डरते हो कि नहीं? यस। आज पूरी जनजी शादी से डरती है। तो थैंक यू सो मच मुर्तज़ा साहब फिर से, और सुनने वालों को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा अगर आप कुछ कहना चाहते हो। लाइक समथिंग जो वर्थ लाइकिंग है, Worth it। और शेयर समथिंग जिसको कि क्या कहते हैं, वर्थ इट है, कि जो आप शेयर कर सकते हो हाँ, दूसरों जो के डिजर्व करता है शेयर साथ। करना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।